Welcome to Magical World. Let the magic begin. किसी जमाने की बात है। जंगल के किनारे एक बूढ़ा जोड़ा अपने 12 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। उनकी सबसे छोटी बेटी डयाना खूबसूरत और मासूम थी। एक चांदनी रात में जब वो जंगल में सैर कर रही थी, एक सब्ज चमकदार आंखों वाला सांप उसके रास्ते में आ गया। डयाना, अगर तुम मुझसे शादी का वादा करो तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा। डयाना हंसी और मजाक में कह दिया, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। जैसे ही उसने ये अल्फाज दोहराए, सांप गायब हो गया। लेकिन 3 दिन बाद हजारों सांपों को उनके घर की तरफ बढ़ने लगे। वो सब एक ही बात कह रहे थे, डयाना ने वादा किया था, हम उसे लेने आए हैं। डयाना के माँ बाप ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जब मालूम हुआ कि डयाना खुद ही वादा कर चुकी है तो उनके पास कोई चारा ना बचा। वो उसे बचाने के लिए एक बकरी को दुल्हन बना दिया, मगर कोयल ने चीख मारी और बता दिया कि ये बकरी है, ना कि डयाना। आखिरकार वो बेबस हो गए और अपनी प्यारी बेटी को सांपों के हवाले करना पड़ा। सांप उसे लेकर दरिया के किनारे पहुंचे, जहां उसे सबसे बड़ा सांप खड़ा था। जैसे ही डयाना ने उसकी तरफ देखा, वो एक खूबसूरत नौजवान शहजादे में बदल गया। डयाना, मैं कोई आम सांप नहीं हूँ, नीले समंदर का शहजादा हूँ। तुम्हारा वादा मेरी कैद से आजाद होने की चाबी था। डयाना हैरत से चुप हो गई, मगर जब शहजादे ने उसका हाथ थामा, वो बगैर किसी सवाल के उसके साथ समंदर की गहराइयों में उतर गई। वहां चमकते मोती, नीली रोशनियों का शानदार महल उसका इंतजार कर रहा था। उसकी जिंदगी ख्वाबों जैसी बन गई, खूबसूरत लिबास, शानदार दावतें और शहजादे की मोहब्बत। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ डयाना को अपने वालिदैन और भाई की याद आने लगी। जब उसने शहजादे से वापस जाने की इजाज़त मांगी तो वो खामोश हो गया और बोला, तुम जाना चाहती हो तो ये लोहे के जूते लो, और कहा, ये तभी गीत जाएंगे जब तुम सच जाने के लायक हो जाओगी। डयाना ने उन्हें बहुत पहना, मगर वो बिल्कुल नए के नए रहे। वो फिर इस बूढ़ी औरत के पास गई, जिसने कहा, इन्हें आग में गर्म करो। डयाना ने ऐसा ही किया और 3 दिन में जूते घिस गए। शहजादे ने कहा, आखिरकार घर के लिए रवाना हो गई। उसके माँ बाप और बहन भाई बहुत खुश हुए, मगर इसके 12 भाइयों ने ये फैसला कर लिया, उन्हें वापस नहीं जाने देंगे। जब डयाना ने उन्हें बताया कि शहजादा उसे समंदर के किनारे बुलाने आएगा, तो भाइयों ने धोखाधड़ी से वही अल्फाज दोहराए। शहजादा समंदर से उभरा और जैसे ही वो किनारे पे पहुंचा, भाइयों इस पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। जब डयाना 9 दिन बाद वापसी के लिए साहिल समंदर पे पहुंची और शहजादे को पुकारा, तो दूध जैसी सफेद झाग की बजाय समंदर से खून में रंगा झाग उभरा। डयाना, तुम्हारे भाइयों ने मुझे मार डाला, तुमने अपना वादा तोड़ा और अब तुम हमेशा के लिए इसी जगह दरख्त बन जाओगी। अगले ही लम्हे डयाना के पांव जमीन में धंसने लगे, उसकी टांगें जड़ों में बदल गईं और बाजू शाखें बन गए। वो एक मजबूत दरख्त में हैं। जब तेज हवा चलती है तो इस दरख्तों के पत्तों में से एक सरगोशी उभरती है, जैसे कोई कह रहा हो, शहजादा, शहजादा, तुम किधर हो?